आज हम मॉर्निंग में सुबह सुबह घूमने के लिए निकल चुके थे दोनों लोग, और प्रियंका को पता था मेरा बर्थडे, लेकिन मुझे परेशान कर। आज हम मॉर्निंग में सुबह सुबह घूमने के लिए निकल चुके थे दोनों लोग, और प्रियंका को पता था मेरा बर्थडे, लेकिन मुझे परेशान कर। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइस, कैसे हो आप सभी? मैं भी ठीक हूँ, तो आई होप आप भी अच्छे होगे। आज का दिन है बहुत ही स्पेशल। तो गाइस देखो, हम आए हैं सुबह सुबह बाग में, माई जान। तो हम लोग आए हैं, देखो जैसे कि आज मेरा बर्थडे है, तो ये मुझे क्या दे रही है कि देखो, आम, वो भी पेड़ के टूटे हुए आम, वो ये भी ताजी, बिल्कुल ताजी आम है, इसको नुकसान भी नहीं होगा, इसलिए मैं इसको चाहती नहीं कि इसको कुछ हो। इसलिए मुझे प्योर देसी शुद्ध। मुझे तो बर्थडे पे आम मिल चुके हैं, और जिस लोगों को आम मिले बता देना, ऐसा दोस्त किसका होता है जो प्यारी प्यारी सॉलिड ताजी आम सुबह सुबह देता है। तो ये मुझे आम खा लेना बहुत अच्छा है, ऐसे महक तो बहुत अच्छी आ रही है। गाइस देखो, आज हम लोगों ने बहुत मस्ती की और मेरा दिन एकदम सॉलिड वाला हो गया। जैसे कि मेरा बर्थडे था, मुझे बहुत पसंद है सुबह सुबह ऐसी जगह घूमना, तो ये मुझे इस बाग में लेके आई, और हम लोग देखो पेड़ पे चढ़े बैठे हैं। बात यह है कि मुझे किसी को बर्थडे विश करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये जैसे मैंने अभी तक इसको नहीं पर बर्थडे विश नहीं किया, पर हैप्पी पूरा कर दिया है। कोई बात नहीं, मैं समझ गई, इसको सारा मुझे हैप्पी करने का था। और हम लोग आज पेड़ पे देखो कैसे चढ़े बैठे हैं दोनों लोग, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ये पल बहुत अच्छे हैं मेरे लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है इंसान को कुछ भी हो, लेकिन एक खुश रखना बहुत अच्छी बात हो रही है। ऐसे कुछ दिन से मैं डिप्रेशन में चल रहा था, अरे इसने मुझे खुश कर दिया सुबह सुबह। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। बोल दे कि अब इसमें मुझे डर भी लग रहा है। अब ये पेड़ पर से उतरने वाली है, बिल्कुल देखिए, और डरपोक है, और थोड़ी सी डरपोक नहीं, इतनी डरपोक नहीं है, कूद सकते हैं और जंपिंग। वाओ। तो गाइस देखो, हम बाग में आए थे, बाग बहुत प्यारा है और बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरी आज इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहना, देखना आज मैं पूरे दिन क्या करने वाली हूँ अपने बर्थडे पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बाग मुझे इसने दिखाया, हमारे यहाँ पे पर मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन इसने मुझे दिखाया, बहुत अच्छा है। तो थैंक यू इसके लिए बार बार, क्योंकि मेरा मन हैप्पी हो गया। मैं बहुत परेशान थी, इसलिए आज मैं बहुत खुश भी हूँ इसकी वजह से। और गिफ्ट में मिले मुझे रोज़ आम, और अभी सारा दिखाऊंगी लेकिन शाम को, अभी तो सुबह ही हुई है ना। तो बने रहिए, चलते हैं अब हम अपने घर की तरफ। बाय। तो हम चल रहे हैं, अभी हमारे साहब स्कूटी मोड़ेंगे, चलते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्कूटी से ही आए थे। और मुझे बोली थी कि हम रनिंग करने चल रहे हैं, लेकिन नहीं, ये मुझे सरप्राइज़ देने का प्लान था इसका। तो चलते हैं, अब बैठते हैं हम अपने हवाई जहाज पे। चाबी शू घूम रहा है। तो मैंने मम्मी के लिए यहाँ पे लिए थे चने, चॉकलेट और केक और दूध और नमकीन। तो मैं चल रही थी घर की तरफ, क्योंकि प्रियंका को मैंने भेज दिया था घर। प्रियंका ने और मैंने वहाँ पे रियल जूस मस्ती करने के बाद, और उसको मैंने चॉकलेट दिया था, मेरी फेवरेट। अब घर जाना था जल्दी जल्दी, मम्मी का कॉल आ रहा था। भाई मेरी बहनें तो सोई पड़ी हैं, उनको तो मुझे विश करना ही नहीं है। अभी तक 7 बजे हैं, मुझे उठ के हैप्पी बर्थडे भी दीदी नहीं बोली, स्टेटस लगा के सो गई। कोई बात नहीं, एक यहाँ सो रही है, एक ऊपर सो रही है, छोटी छोटी ने कर दिया है, मम्मी ने भी किया था। बस मुझे ये जो लड़की सो रही है ना, ये मेरी प्यारी बहना, तो मेरा बच्चा भी सो रहा है, इसने मुझे भी विश नहीं किया, पर मेरा स्टेटस जरूर लगाया था। पर मैं खुश हूँ, और मुझे वेट है कब लोग ये आएंगे और जल्दी से झटके मार बोलेंगे हैप्पी बर्थडे दीदी। कोई नहीं यार, क्या करो, मेरी इन लोगों में जान बसती है, मेरा सब कुछ यही है। और मैं कोई बात नहीं, मैं वेट करती हूँ कब तक ये सो के उठेंगे, और मैं यहीं पर ही बैठी रहूँगी, देखती हूँ कितनी देर में मुझे विश करेंगे। मैं टाइम बताऊँगी, अभी टाइम हो रहा है 6:30, और मैं बाहर भी घूम के आ चुकी हूँ, बट अभी सो के नहीं उठी है। कोई बात नहीं, देखते हैं, वेट करते हैं कब उठेगी। मेरी बहन उठ चुकी है और मुझे बर्थडे विश कर दिया है। तो भाई तेने मुझे बर्थडे विश क्या है, इन लोगों को बोल के बता। मैं कह रही, तो ये इसने मुझे बर्थडे विश किया, हैप्पी बर्थडे दीदू, तो थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरी बहुत ही एक सबसे अच्छी होती है ना, बहुत ही प्यारी मेरी, तो मेरी बहनें हैं, और मुझे इन लोगों से दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार इन्हीं लोगों से है मम्मी पापा से ऐसा नहीं है, लेकिन इन लोगों से बहुत है। थैंक यू सो मच।
हैप्पी बर्थडे दीदी, जिंदगी की सारी खुशी मिले मेरी बहन। थैंक यू सो मच। तो आप मेरे इस ब्लॉग में बने रहिए और देखते हैं आज जैसे कि आज बर्थडे, तो आज करेंगे हम खूब सारी मस्ती। तो मैं क्या क्या करती हूँ पूरे दिन, सुबह से शाम तक का ब्लॉग मैं आपको डालूंगी, तो आप देखना ना भूलें। मिलते हैं आगे, क्या करने हैं क्या नहीं करते हैं वो देखते हैं। आई ऊपर, अभी एक ने तो मुझे बर्थडे विश कर दिया है, और ये कुमकरण देखो कैसे सो रहा है, ये अभी तक सो ही रही है, तो उठी नहीं है और टाइम बहुत हो रहा है। और ऊपर से धूप देखो कितनी बढ़िया हो चुकी है, कपड़े भी धूप के सूख चुके हैं, इसकी नींद पूरी नहीं हुई है। अरे यार आराम से सोई पड़ी है, उसको नहीं धूप दिख रही है नहीं कुछ दिख रहा है, कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच। कुमकरण जग चुका है, सुबह हो चुकी है, और देखो मुझे आते ही हक करके मुझे बर्थडे विश किया, थैंक यू सो मच। देखो हमारे घोंसले के बाद बिखरे पड़े हैं। तो गाइज मैंने बोला था ना मैं यहीं पर बैठा रहूँगा, तो सबने मुझे बर्थडे विश कर दिया, इसने भी और अभी अपने देखा उसने भी, तो सभी ने बर्थडे विश कर दिया है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे छोटे छोटे से बहन भाइयों के लिए। तो आज हैप्पी हैं और देखते हैं आज, वैसे भी चुपके वाली बात तो मुझे मिलेगा बहुत सारी चीज़ें तो मैं आपको शेयर करूँगी, और अभी मुझे जाना है कहीं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी आज मैं कहाँ कहाँ गई, किस किस के पास गई। आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये मेरा छोटा सा भाई, इसने मुझे बर्थडे विश किया, ये अभी सो के उठाए। थैंक यू सो मच मेरी सोना बाबू। जाओ तुम तैयार हो जाओ। मैंने चप्पल पहन ली थी, सैंडल, तो मैं तो हो चुकी थी तैयार, बस थोड़ी सी एक मेकअप रह गया था, थोड़ा सा मैं मेकअप कर रही थी, तो मैं रेडी हो चुकी थी और मुझे जाना था, तो देखा तो अच्छी लग रही थी, फिर तैयार होके मैं निकल गई घर से। तो फीलिंग तो बहुत अच्छी आ रही थी, आई एम सो हैप्पी। तो वो मुझे जाना था प्रियंका के साथ, तो मैं चल गई घर से। तो मैं हो चुकी तैयार और ये आ चुकी है, और ये मेरे लिए बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छी चीज़, पर मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, आप ब्लॉग में बने रहिए। और बहुत ही सुंदर है, जिसको बोलते हैं बहुत ही प्यारा, मुझे बहुत पसंद है, पर मैं आपको लगता है वेट करो आप लोग। तो इसको पानी पिला दो, चल के आई है ना पैदल। तो अब हम लोग चलते हैं, पानी पीने के बाद मिलते हैं जहाँ पे हम जा रहे हैं, लोकेशन। तो हम लोग हो चुके थे तैयार, प्रियंका ने हेलमेट लगा ही लिया था, मैंने मास्क, प्रियंका ने अपना पर्स स्कूटी में रखा, प्लस पानी की बोतल भी रख दी, और जल्दी से उसने कर दी थी डिग्गी बंद। हम निकल चुके थे अपने घर से, तो सड़क पर हम आ चुके थे और घर से मुड़ चुके थे, फिर सोचा चलो सिकंदराबाद हनुमान मंदिर पर हम पहुँच चुके थे। वहाँ पर देखा काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, आधा रास्ता पार कर दिया था, तो देखो सामने की ब्रिज जैसा था, ये बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छा लग रहा था, यहाँ पे बहुत ही प्यारा देखने में लग रहा था। मैं सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। फिर हमने वहाँ से कुल्फ़ी ले ली, तो कुल्फ़ी बहुत टेस्टी थी, यहाँ की कुल्फ़ी बहुत ही फेमस और बहुत ही टेस्टी कुल्फ़ी होती है। तो हम आ चुके हैं मंदिर पे, तो ये देखिए मंदिर कितना प्यारा मंदिर। गाइस हम आए हैं सपनावंत में है ये वाला मंदिर, और यहाँ पे सबकी विशेष होती है पूरी, और उसने धो लिए हैं हाथ, क्योंकि हम मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए हो चुकी है रेडी। तो दर्शन तो बहुत अच्छे से होने वाले थे, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और यहाँ पे सामने बाबा की स्थापना हो रखी थी, और सामने यहाँ पे माता रानी थी। तो प्रियंका को देखो मंद मंद मुस्कुरा रही थी, मैंने बोला, तो हमने बाबा से आशीर्वाद ले लिया था, मैंने भी मत्था टेक दिया था। फिर मैं वहाँ से चलने के लिए सोचने लगी थी मैंने, फिर मैंने बाबा की वहाँ पे द्वार को प्रणाम किया, प्रणाम करके भगवान से बोला भगवान सब कुछ अच्छा हो। फिर मैं वहाँ से चली, तो मुझे वहाँ पे पता था वहाँ पे बहुत सारी मतलब यानी कि 9 दुर्गाएँ हैं, जो देवी मैया हैं, उनकी वहाँ पे स्थापना हो रखी है। तो बट मैं वहाँ पे गई, देखा तो माता रानी मिल गई थी, मैंने वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया, उनको प्रणाम किया, और मन ही मन में एक वो थी ना, गॉड से मांग रही थी कि मुझे जो मैं चाहती हूँ वो पूरा हो जाए। फिर मैंने यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया माता रानी को, और यहाँ पे प्रणाम किया। यहाँ पे सारी देवियाँ थीं, बहुत अच्छे से मैंने उनको आपके लिए और अपने लिए मांगा। मैंने भगवान जी प्लीज़ मेरी विशेष पूरी कर दें, जो जो मैं मांग रही हूँ, और बहुत गुड फीलिंग आ रही थी यहाँ पे। फिर मैंने प्रियंका को बोला प्रियंका सामने आ जाए, एक फ़ोटो खींच ही लेते हैं, बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे फ़ोटो। तो गाइस हम मंदिर में आए थे, यहाँ पे दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हो चुके हैं। हमें नेक्स्ट मंदिर के लिए क्या सब विचारी में हो, अभी हम दूसरे मंदिर के लिए जा रहे हैं ना, चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट मंदिर। फिर हम यहाँ से दूसरे मंदिर के लिए निकल चुके थे। देखो मंदिर पे कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई,
मंदिर के बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो अंदर कितनी ज़्यादा भीड़ होगी सोच लो आप। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई। तो मैं मंदिर से प्रसाद ले लिया था, मंदिर में एंट्री कर दी थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और धूप भी काफ़ी हो चुकी थी। तो देखो मंदिर में जाते जाते छोटे छोटे बच्चे भी खड़े थे वहाँ पर। और यहाँ पर ये मंदिर था, देखो कितना प्यारा कितना सुंदर लग रहा था। अभी तो ये बाहर से ही मैंने आपको दिखाया था, देखो अंदर से ये इसका नज़ारा कितना सुंदर और कितना ही खूबसूरत है। यहाँ पर मन्नतें बांधी जाती हैं जो अपने विशेष बांधते हैं। और बहुत ही स्पीड से प्रियंका अंदर के लिए चल चुकी थी। तो हमने सामने यहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिया था माता रानी को और फिर हम वहाँ से देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, जैसे कि संडे था तो काफ़ी लोग यहाँ पर थे। और फिर हमने सोचा यहाँ पर तो एक गुफा है, चलो गुफा में चलते हैं। गुफा बहुत सुंदर बनी हुई है, बाबा को देखो। हम गुफा के लिए चल चुके थे और गुफा में हमने एंट्री कर दी थी। ये देखो गुफा में हम आ चुके थे। ये देखो गुफा में स्टार्टिंग कितना प्यारा लग रहा था। अब गुफा के अंदर हमने प्रवेश कर दिया था। तो गुफा में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी देखने वाली, बहुत ही सुंदर लग रही थी और काफ़ी मज़ा आ रहा था। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सीढ़ियों पे हम चल दिए थे काफ़ी, देखो कैसा एकदम गुफा में चलने में बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कहाँ हम एक सुरंग में आ चुके हैं। और प्रियंका को देखो क्या मज़े करती आ रही थी नाचते हुए। तो यहाँ पर फैन भी लगा हुआ था, बहुत सुविधा दे रखी थी जिससे गर्मी ना लगे। और यहाँ 9 देवियाँ थी जिनको देखो यहाँ पर 9 दुर्गे माता का मंदिर था, बहुत ही सुंदर था, देखने से नज़र ही नहीं हट रही, मज़ा आ रहा था। फिर जैसे ही हम लोग चले आगे की तरफ, देखो गुफा में बढ़ चुके थे। गुफा देखो कितनी प्यारी लग रही थी। यहाँ पे बहुत सारे भगवानों की मतलब मूर्तियाँ थी, बहुत अच्छा लग रहा था। देखो गुफा ऊपर से कितनी सुंदर। एक बार माता रानी के दोबारा दर्शन कर लेते हैं। और बाबा ने दी थी वहाँ पे पोज, देखो कितने प्यारे लग रहे थे बाबा भी। तो बाबा को पता था मैं वीडियो बना रही हूँ, बहुत अच्छे लग रहे थे बाबा भी। पोज दी और चल दी, हम फिर वहाँ से विदा ले ली हमने मंदिर। हम मंदिर से निकल चुके थे और बहुत ही मज़ा आया। जैसे कि आज मेरा बर्थडे था तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया भगवान जी के दर्शन कर कर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और वहाँ पर देखो गणपति बब्बा थे, वहाँ पे विशेष मांग रहे थे और वहाँ पे विशेष मांग रहे थे यानी कि बांध रहे थे। तो मैंने बाबा से वहाँ पे विश मांगी, विश मांगते मैंने वहाँ पे चुनरी बांध दी थी। बाबा से मैंने बोला मन में कि बाबा प्लीज़ मेरी विश पूरी कर देना, यू रिक्वेस्ट। आज है मेरा बर्थडे था, आप मुझे प्लीज़ निराश मत करना और जल्द से जल्द मेरा जो रिजल्ट है जो मैं चाहती हूँ मेरा पूरा हो जाए। तो आपसे बड़ी श्रद्धा से मैं आपसे कह रही हूँ प्लीज़ बाबा यू रिक्वेस्ट, मेरी जो चीज़ें हैं जो मैं आपसे विश मांग रही हूँ आप मेरी वो पूरी कर देना। लेकिन फिर नीचे से पैर बहुत जले थे, प्रियंका सुर मचा रही थी लेकिन मैंने उसका ध्यान नहीं किया। बाबा पे पूरा ध्यान लगाया और अपनी विश पूरी मांगी। बाबा प्लीज़ इस लाइन में मैं भी खड़ी हूँ, मेरी भी विश पूरी कर देना, आपके पास तो बहुत सारा काम है। ये देख कर मैं सोची मेरे। और हम मंदिर से बाहर निकल दिए थे। फिर निकलते भीड़ तो बहुत ज़्यादा रही थी, आराम से हम बाहर निकल चुके थे। और वहाँ पे हमने देखा सामने से निकल के बहुत सारे लोग वहाँ बेचारे अपना जा रहे थे घर पे वापस। और मैंने देखा वहाँ दुकान लगी हुई थी, बहुत अच्छी शॉप थी। मैंने सोचा घर के लिए कुछ ले ही लेती हूँ। फिर मैं वहाँ देखने के लिए पहुँची भी हूँ लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं। तो हम वहाँ से निकल गए तो पैर काफ़ी ज़्यादा जल रहे थे, धूप की वजह से चला भी नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा जले। जल्दी से हम पहुँचे एक भैया दुकान वाले, वहाँ पर हम अपनी चप्पलें रख के गए थे। तो हमने वहाँ से अपनी सैंडल पहन ली थी दोनों लोगों ने। हमने सोचा चलो हम जूस पी लेते हैं। यहाँ पे एक कोलो वाले भैया जूस बना रहे थे, बहुत देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली जूस हमें मिल चुका था और जूस मैंने बोला प्रियंका पी ले, प्रियंका बोली मैंने पी लिया है तो अपना पी ले। मैंने तो उसने पिया नहीं और पीने में बहुत ही अच्छा जूस था। यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह बहुत लोग खा रहे थे, टेस्टी थी इसलिए सब लोग। मैं तो जूस पी ही लिया था इसलिए मैं आइसक्रीम खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। वहाँ पे जाके हमने गूगल्स लगाए, देखे थे जो हमने गूगल्स पहने थे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो हम ये रास्ते में ही चल रहे थे, चलते देखिए यहाँ पे आए हम रेस्टोरेंट में, भैया ने यहाँ पे मतलब चला दिए हैं बर्थडे के। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हम रेस्टोरेंट में गए थे, भाई को पता चला कि हमारा बर्थडे, तो उन्होंने बर्थडे के सॉन्ग चला दिए और मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि बर्थडे के सॉन्ग चला दिए। इतना अच्छा रेस्टोरेंट था, बहुत मज़ा आया मुझे और बर्थडे भी उस पर लगा हुआ था। और प्रियंका बहुत मौज कर रही थी वहाँ पर और बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखो डीजे भी चल रहा था वहाँ पे, कॉल ऑफ
हमारा बर्गर आया है और ये इसने 2 नहीं लेने दिया क्योंकि हमारा भर चुका है पेट। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं इसको चेक कि कैसा है। चेक करने के बाद हम आएंगे नेक्स्ट टाइम अपनी प्यारी सी प्रियंका के बर्थडे पर। और ये दिखने में तो काफ़ी क्रेजी लग रहा है, अच्छा है, देखते हैं टेस्ट करके। हमने पराठा मंगाया है यहाँ पर और ये तैयार है। बर्गर हमने खा लिया, सोचा पराठा टेस्ट कर लेते। पराठा बहुत टेस्टी था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे वहाँ पे खाकर। वहाँ पर रहने भी बहुत मज़ा आ रहा था जब तक हम वहाँ रहे। भाई हमारा पेट तो एकदम फुल हो चुका था और हम निकल दिए। और निकलते रहते मैंने सोचा चलो दिखाती हूँ आपको रेस्टोरेंट। और यहाँ पे ये जो है ना, ये प्रियंका ने वहाँ पे अपने मतलब ये भैया आए रेस्टोरेंट वाले और बहुत हैप्पी थे। इन्होंने ही सॉन्ग चलाया था। जब प्रियंका भैया को थैंक्स बोलने लगी, बहुत टेस्टी था इसलिए बहुत अच्छा लगा, वो बहुत खुश हो गए। तो हम रेस्टोरेंट से निकल चुके थे और बहुत ही मज़ा आया। वहाँ के खाना भी बहुत टेस्टी था और बहुत ही हमने एंजॉय किया। मेरे बर्थडे बहुत ही अच्छे से बना मेरा बर्थडे और हम घर की तरफ निकल चुके थे। बहुत अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लगा। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। सोचा फिर से वो बिर जा चुका था। धूप को देख के धूप लग ही नहीं रही थी क्योंकि हम लोग इतने खुश थे तो हमें धूप का एकदम अंदाज़ा भी नहीं था। बहुत ज़्यादा धूप थी पर गर्मी बहुत थी। पर स्कूटी पे गरम गरम रैपर से लग रहे थे। पर आज हमने इतना एंजॉय किया बहुत अच्छा। तो धूप तो हमारे सर के ऊपर से निकल गई थी। पूरे दिन हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे और हैप्पी रहे, खुश रहे थे। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम 2 ही हैं, ऐसा लग रहा था हम जैसे कितने सारे लोग हैं, लेकिन बट हम दोनों ही थे। और अपनी स्कूटी पर फिर हमने रास्ते में लीची देखी। लीची बहुत खूबसूरत थी, प्रियंका का लेने का दिल के, पर हमने लीची ली। वहाँ हमने यहाँ से लीची खरीद ली थी, 1 किलो लीची ली थी हम दोनों ने। और लेकर हम लोग वहाँ से हम पहुँचने वाले थे एक रेस्टोरेंट पे। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था। अब रास्ते में हम दोनों लोग मस्ती करते हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था बात कर। देखिए अभी हम और कहाँ पर आए हैं, ये देखिए हम आए हैं स्विमिंग पूल नहाने। ये देखिए क्योंकि आज इसका बर्थडे है तो इसलिए हम इसको स्विमिंग पूल लाए हैं नहलाने के लिए। और आज हमने लिया सिर्फ मैं और हेमन आएंगे ओनली, और कोई नहीं आएगा। मेरे से प्रियंका बोली कूद, मैं कूद नहीं रही थी, मुझे डर लग रहा था। प्रियंका ले रही थी मजे। आज तो मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू सो मच बार बार, क्योंकि मुझे इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। पहले मंदिर, फिर स्विमिंग पूल और फिर इतनी सारी मस्ती, रेस्टोरेंट वगैरह, बहुत अच्छा लगा। और हम डुबकी पे डुबकी। थैंक यू प्रियंका इतनी सारी खुशी देने के लिए मेरे बर्थडे पे। थैंक यू सो मच प्रियंका इतनी सारी खुशी देने के लिए। आई एम सो हैप्पी। तो ये थी बॉस जो कि बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आई, नाइस। और ये था, ये आप लोग सोच रहे हो कि साड़ी नहीं है, ये था पर्दा जो कि बहुत टॉप था, बहुत ही अच्छा था। ये मेरी वीडियो बनाने में मुझे देगा बहुत काम। और ये थे मुझे, देखो क्या, ये थी पेन जो कि बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर थी। और थैंक यू सो मच ये वाला मुझे गिफ्ट देने के लिए। और ये था नेकलेस, जो नेकलेस था तो वो बहुत ही प्यारा था। पहनने के बाद आप देख ही रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा था। और इसके साथ में थे इयररिंग्स जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत खूबसूरत थे, टॉप एकदम। और ये था ब्रेसलेट, टना कितना अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत अच्छा था ये। और वही ये मिले थे मुझे स्लीपर जो कि बहुत अच्छे थे। ऐसा लग रहा था जो ऑर्डर देके बनवाए नहीं, बट बहुत